ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें निश्चयाभासी किस तरह की स्वच्छंदताएं करता है, कैसी उसके दिमाग में स्वच्छंदताएं बैठी रहती हैं, इसके बारे में हमारी चर्चा काफी हो चुकी है। लगभग अंतिम पड़ाव पर ये स्वच्छंदी की बात यहाँ चल रही है। कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं चिंतवन, विकल्प इत्यादि शब्दों के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये भी काफी चर्चा हमारी हो चुकी है। कल हमने यहाँ पे बात छोड़ी थी। वैसे प्रकरण लगभग पूरा हो गया है विकल्प के संबंध में। किसे कहना विकल्प कि भाई मोक्ष मार्ग का प्रकरण है तो अपने को विकल्प शब्द से राग द्वेष के विकल्प ही ग्रहण करने हैं, और राग द्वेष के कारण या इच्छा के कारण जो जानने की इच्छा होती है वो भी इसी विकल्प में शामिल हो जाती है। तो ज्ञान के विकल्प वो भी विकल्प ही है, ये ज्ञान दर्शन वाले नहीं, बल्कि जानने की इच्छा, जो इच्छा हुई कि अब ये जानूं, अब ये जानूं, अब ये जानूं, ये नहीं जानना और ये जानना, इस तरह के जो विकल्प होते हैं, ये सब विकल्प भी इन्हीं विकल्पों के साथ शामिल है, राग द्वेष के विकल्पों के साथ शामिल है, इसलिए इनको भी विकल्प कहते हैं। और निर्विकल्प दशा उसी का नाम है कि जहां पे राग द्वेष रहित जानना हो। जैसे शुक्ल ध्यान का उदाहरण था मुनिराज का, राग द्वेष रहित जहां पर जानना हो, वो चाहे किसी भी द्रव्य का हो, उनको निर्विकल्प संज्ञा दी जाती है। 211 पेज पर अपनी बात हो चुकी थी। ये आखिरी पंक्ति हमने देखी थी, रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाए तब तक निर्विकल्प दशा कहते हैं, है ना, ये बात हो चुकी थी। रागादि से आप उपयोग को न भ्रमाए, माने जबरदस्ती खुद उसको भटकावे नहीं, है ना, जबरदस्ती खुद ही उसको इधर से उधर नहीं ले जाए, जो सहज जानने में आ रहा है उसे जाने, उसमें विकल्प न करे, माने राग द्वेष न करे और गे बदलने की कोशिश भी नहीं करे। अब इसी चीज को लेकर के बहुत से जो स्वच्छंद है वो स्वच्छंद का एक तरह से बढ़ावा देते हैं। क्या ये सहज रूप से जानने में आ गया, बैठे हो टीवी चल रही है, सीरियल जानने में आ गया, सहज रूप से जानते रहो, क्यों बदलते हो या मोबाइल में सहज रूप से जानने में आ रहा है, जानते रहो, बातें चल रही है, बातें कर रहे हैं किसी से, जानते रहो कि नहीं, तेरे राग द्वेष वहां पे पड़े हुए हैं, वो निर्विकल्प दशा नहीं है, वो सहज जानना नहीं होता, है ना। सहज जानना कैसा है कैसा नहीं है, उसके लिए आगे उदाहरण अभी और आएंगे, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। वैसे राग द्वेष कैसा क्या रहता है वो तो समझ में आ गया अपने, लेकिन कुछ भी जानने में सहज जानना है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो, या दूसरी जगह उपयोग लगाना या नहीं लगाना, या अन्य जगह जहां पर उपयोग लग रहा है वहां से हटाना या नहीं, और हटाना तो क्यों हटाना, या हटाने का उपदेश दिया तो किसको दिया, क्यों दिया, ये सारी बात अब आगे आती है, वो अपन देखते हैं। भाई ये अपन ने देख लिया कि कुछ भी जानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मूल जो दिक्कत है वो राग द्वेष की है। राग द्वेष सहित अगर जानेगा तो समस्या खड़ी होती है, राग द्वेष अगर नहीं है और फिर जाने तो कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो इसका अर्थ क्या निकला कि कुछ भी जानो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये स्थापना हो गई। अब प्रश्न खड़ा होता है, तो फिर आचार्यों ने परद्रव्य से छोड़कर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश क्यों दिया? अगर कुछ भी जानने से दिक्कत नहीं है, कुछ भी जानने से समस्या नहीं है, तो आचार्य ने क्यों कहा कि भैया तू उसको मत जानने जा, दूसरों को मत जान, परद्रव्य की तरफ से उपयोग हटा, स्वद्रव्य में लगा। गाथा 144 की टीका में क्या लिखा, मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को सब ओर से समेटकर, और उसी तरह से श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी सब ओर से समेटकर। तो क्यों समेटा वहां से, वो जो जान रहे थे जानने देते ना वहां,
क्यों वो सब समेट करके इधर शुद्धोपयोग में, मतलब अपने आत्म स्वरूप में लगी वो बुद्धियां? तो आचार्यों ने कहा है ना उपयोग को उधर से हटाकर इधर लगाने का है? और आप तो कह रहे हो कि कुछ भी जाने, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, वो बात तो दूसरी तरफ से थी, राग द्वेष की तरफ से थी। अभी भी, अभी यहाँ पे बताएंगे टोडरमल जी किस तरह का जवाब देते हैं। देखिए आप, ऐसा है तो परद्रव्य से छुड़ाकर स्वरूप में उपयोग लगाने का उपदेश किस लिए दिया जाता है? ऐसी क्या जरूरत आ गई कि अन्य जगह से उस उपयोग को हटा करके आत्मा में लगाओ? जब कुछ भी जाने उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे विकल्प या निर्विकल्प नाम नहीं है, ऊपर लिखा ही था। अन्य ज्ञेय के एक सेकेंड, परद्रव्य को जानने या स्वद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है, लिखा तो था ऊपर। तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? परद्रव्य को भी जानने दो, स्वद्रव्य के विशेषों को भी जानने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या जवाब है? टोडरमल जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। अब ये जो एक पेज तक उदाहरण चलेगा, ये इसमें आप टोडरमल जी का दिमाग देखिए, है ना? मतलब किस तरह से वो सामने वाले की साइकोलॉजी पकड़ करके और वो जवाब देते हैं, और कैसे उदाहरण बनाते हैं, ये मैं आपको ढूंढारी से भी दिखाऊंगा। उदाहरण जैसा लिखा है ना, ऐसा का ऐसा ही नहीं था। उदाहरण को 2 बार बदला टोडरमल जी ने। वो काटी हुई पंक्तियां दिखाऊंगा मैं आपको, है ना? वो सिर्फ इतना जानने के लिए कि टोडरमल जी कितना परफेक्ट करना चाहते थे, ऐसे नहीं कि एक बार में दे दिया सो दे दिया उदाहरण। चलिए देखते हैं। ढूंढारी से पढ़ूं क्या? बहुरी वह कहे है, ऐसे है तो पर द्रव्यते छुड़ाए स्वरूप विषय उपयोग लगाने का उपदेश काहे को दिया है? ये प्रश्न, इसका जवाब देखिए। ताक का समाधान, जे शुभ अशुभ भावनिकों कारण परद्रव्य है, तिन्ही विषय उपयोग लगे जिनके राग द्वेष हो ही आवे है, और स्वरूप चिंतवन करते राग द्वेष घटे है, ऐसे नीचली अवस्था वाले वाले जीवनी को पूर्वोक्त उपदेश है। क्या कहा? फिर से टोडरमल जी ने वो विवक्षा दी है हमको, है ना? पहले भी अपन कई जगह देख चुके हैं कि किसके लिए उपदेश है और किस अपेक्षा से दिया गया है। तो ये किसके लिए है ये उपदेश कि दूसरे को मत जानो, आत्मा को ही जानो? किसके लिए है उपदेश? कि वो जो निचली अवस्था में जीव है, कैसा जीव? कि जो परद्रव्य को जान के जिसके राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। आया समझ में? जैसे मान लो मिठाई देख करके जिसको खाने की इच्छा हो जाती है, अन्य कुछ गंदगी देख करके जिसको गुस्सा आ जाता है, उससे कहते हैं कि तू मिठाई को मत जान, तू गंदगी को मत जान। आया समझ में? अब मुनिराज के सामने मिठाई हो चाहे गंदगी हो, केवल केवल ज्ञानी भगवान के सामने मिठाई हो चाहे गंदगी हो, उनके राग द्वेष खड़े ही नहीं होते, तो उनको कोई मनाही है नहीं, उनको मना नहीं किया जाता, ना उनको ऐसा उपदेश है, ना उनके लिए वो बात काम की है। असलियत में तो जिस जीव के राग द्वेष हो आते हैं, है ना? अभी एक पहलू हुआ है, दूसरी बात क्या है? कहाँ लगाने को कहते हैं? स्वरूप में लगाने को। और जिनके स्वरूप का चिंतन करने से राग द्वेष घटते हैं, उन जीवों को, भाई हमको दिख रहा है ना, इस व्यक्ति की आदत मालूम है हमको कि अगर ये उधर जाएगा तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, और ये घर में रहेगा तो गड़बड़ नहीं करेगा। अब ये उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या दिया है? स्त्री का उदाहरण दिया ना, मूल में स्त्री का उदाहरण नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं क्या था, और टोडरमल जी ने उसको एक नहीं 2 बार बदला। ये देखिए, ये जो काटी हुई पंक्ति है, जैसे को बालक खेलने, दिख रहा है ये? जैसे को बालक खेल लड़ाई करने के लिए है, जैसे को बालक खेलने लड़ने को, फिर बालक काट दिया उन्होंने, फिर पुरुष लिखा। ये हाशिए में देखिए, ये हाशिए क्या, ये ऊपर निशान देकर के लिखा हुआ है, बालक के यहीं पर पुरुष काटा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ी सी जोर लगाएंगे आप तो। जैसे को पुरुष या जैसे को बालक खेलने लड़ने को पर घरी जाता था, ताको मने किया, क्या मना किया? कि तू अन्य घर मती जाए, घर ही बैठा रहे। बहुरी जो स्याना होई,
ये देखिए, बहुरी जो स्याना होई, यथा योग्य प्रवर्तता होई, पर घरी जाए जावे या निज घरी रहे, तो ताका किछु दोष है नहीं। तैसे को जीव राग द्वेष करने को, ये खास चीज है, राग द्वेष करने को, तैसे कोई जीव राग द्वेष करने के लिए पर द्रव्यनि विषय उपयोग लगावता था, ताको मने किया तो अन्यत्र उपयोग मति लगावे, स्वरूप विषय मग्न रहे। ये पूरा उदाहरण काट करके फिर उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा दमदार उदाहरण देना चाहिए, क्योंकि आगे भी उनको घटित करना है अगले पेज पर भी। तो फिर स्त्री का उदाहरण दिया। तो आप देख सकते हैं, मतलब टोडरमल जी कितना कितना दिमाग लगाते थे, कितना वो उसको एकदम अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करते थे। कल शाम को परिचर्चा हुई थी, आप लोगों में से जिनने भी सुनी हो, टोडरमल जी के बारे में परिचय दिया गया था। विनय चंद जी पापड़ीवाल हैं जयपुर के, उनको इतिहास की काफी अच्छी जानकारी है, उन्होंने बताया भी था। उन्होंने तो ऐसा उल्लेख भी बताया था कि टोडरमल जी को जाति स्मरण था, तभी तो वो इतनी जल्दी जल्दी ये सब ग्रंथ भी सीखे, कन्नड़ भी सीखी और भाषाएं भी सीखे। बहुत प्रतिभाशाली और विलक्षण पुरुष थे। ऐसा सब डिटेल हुई थी। अभी शायद आज भी है चर्चा, परिचर्चा है, और शायद कल भी रहेगी, शाम के समय होती है। आप लोग टोडरमल जी की जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। खैर, तो मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, टोडरमल जी किसी भी बात को हल्के में नहीं छोड़ते थे। उनको बालक ठीक नहीं लगा तो पुरुष किया, फिर पुरुष भी ठीक नहीं लगा, और ज्यादा अच्छा उदाहरण देना था तो स्त्री किया। क्यों? क्योंकि ये स्पष्ट नजर आ जाता है। आदमियों को कौन मना करता है कहीं जाने से? कोई नहीं रोकता, स्त्रियों को मना कर दिया जाता है। ये प्रचलित है ये बात, ये देख करके उन्होंने वो लिया है। और किसको मना किया जाता है और कहां जाने को मना किया जाता है, ये आप इस उदाहरण में देखिए। अब ये उदाहरण फिर से पढ़ता हूं मैं पूरा। जैसे को स्त्री विकार भाव करी, खास चीज क्या है? विकार भाव से, है ना? ध्यान रखिएगा, इन भावों की मुख्यता है, किस वजह से मना किया जाएगा, ये उसका कारण है। जैसे को स्त्री विकार भाव करी पर घर जाती थी, ताको मने करी पर घरी मत जाए, घर में बैठी रहो। क्यों मना कर देंगे? किसी को पता चले कि अरे ये चंचल है थोड़ा इसका स्वभाव और ये गड़बड़ कर सकती है, तो उसको मना कर दिया जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर में रहो, उसको रोक दिया जाता है। बहुरी जो स्त्री निर्विकार भाव करी काहू के घरी जाए, यथा योग्य प्रवर्ते, तो किछु दोष है नहीं। एक छोटा सा उदाहरण बिल्कुल वर्तमान परिप्रेक्ष्य का मैं आपको बताऊं। टोडरमल जी के जमाने में तो खैर वो ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था थी नहीं। अब आज तो हम देख सकते हैं, मान लो घर की कोई बेटी हो, ठीक है, अब दो बेटियां हैं, क्या एक बेटी ट्यूशन जाती, दोनों ट्यूशन जाती है, ट्यूशन जाती हैं, और एक बेटी तो ऐसी है कि ट्यूशन जाती है, बराबर पढ़ती है और सीधे घर आती है, और दूसरी ट्यूशन जाती है तो वो गड़बड़ करती है, वो चंचल चरित्र की थोड़ी, मतलब मैंने सभ्य शब्दों में कह दिया चंचल चरित्र, बाकी आप समझ लीजिएगा, है ना? होता है ना, ये किससे सुनने में आते हैं ना, बड़े शहरों में तो ऐसा होता ही है, कोटा वगैरह में आप जाकर देखिए, जो लोग अपने बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, तो पढ़ाई के नाम पर क्या क्या सब काम होता है, नशे आदि सब सब चीजें होती हैं, मतलब कुल मिला के सब व्यसनों में, व्यभिचार में फंसने का काम है। तो खैर वापस से उदाहरण पर आते हैं, उन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची का जब पता चलता है कि ये इसके लक्षण सही नहीं है, ये गड़बड़ करती है, तो उससे क्या कह देते हैं, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन की, होगी सब पढ़ाई, बैठो घर पर, है ना, यही कहा जाता है, घर पर रोक लिया जाता है उसको। और जो बिल्कुल अपने टाइम टू टाइम जाती है, बराबर वहां पर पढ़ाई वढ़ाई करती है, सब है, और फिर से घर आ जाती है, मतलब यथा योग्य प्रवर्तन लिखा ना यहाँ, यथा योग्य प्रवर्तन करती है, तो उसको कोई रोक नहीं है, उसे कोई दोष नहीं दिया जाता, और उसको उस पर कोई पाबंदी भी नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ उदाहरण। तैसे उपयोग रूप परिणति, ये अपनी घर की बच्ची है ना, उपयोग रूप परिणति, अपने ज्ञान की परिणति, क्या, क्योंकि रोक किस पर लगा रहे हैं, ज्ञान की परिणति पे रोक लगा रहे हैं। दोष तो राग द्वेष है ना, गड़बड़ वहां है, लेकिन रोक यहां लगानी पड़ेगी।
उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव करी। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये तो ज्ञान ही रागात्मक हो गया, या राग ज्ञानात्मक हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक निमित्त निमित्तिक संबंध है कि वो इधर राग द्वेष होते हैं, इसके राग द्वेष बहुत तीव्र हैं, या समझ लो जल्दी हो आते हैं। तो ऐसी परिणति को क्या कहा जाता है? तैसे उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव करी पर द्रव्यानि विषय प्रवर्ते थी। पर द्रव्य में प्रवर्तित थी। पर द्रव्य में प्रवर्तना, इसमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? राग द्वेष भाव करी, राग द्वेष भाव से वो पर द्रव्यों में प्रवर्तित थी। ताको मने करी, क्या मने करी? ये पर द्रव्यनि विषय मति प्रवर्ते स्वरूप विषय मग्न रहो। ये उसका जवाब आ गया। आचार्यों ने कहा था कि भैया पर द्रव्य को जानने में उपयोग मत लगाओ, अपने स्वरूप को जानने में उपयोग लगाओ, ये उसका आशय। तो ऐसी उपयोग की परिणति को, ऐसे ज्ञान की उस पर्याय को संभाला जाता है कि नहीं, अपने को नहीं जानना, ये टीवी मोबाइल वगैरह ये अपने को नहीं जानना, ये जो विषय भोग के साधन है अपने को उधर उपयोग नहीं लगाना, क्या विकथाओं में नहीं फंसना, ये पढ़ो, क्या तुम तो ये पढ़ो, तुमको ये पढ़ने की जरूरत है, उपन्यास वगैरह मत पढ़ो, तुम अखबार वगैरह मत पढ़ो, पढ़ना है तो ये शास्त्र पढ़ो। क्यों कहा जाता है? इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि हमारी वो उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव से उधर जाती है, अथवा वहां जाकर के राग द्वेष करती है ना। एक ही बात है, यहां राग भाव पूर्वक जावे या वहां जाकर राग भाव करे, एक जैसे ही। ध्यान रखिएगा, बोलने में अपने ऐसा आ रहा है कि उपयोग रूप परिणति वैसा कर रही है, लेकिन दो अलग अलग काम है। उपयोग वो ज्ञान का काम है और राग द्वेष वो चारित्र का काम। लेकिन क्या करे, भाषा तो सीमित है ना, कंफ्यूजन में मत आ जाइएगा कोई भी, क्योंकि एक एक लाइन पकड़ करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, और कई बार तो इतने हठी हो जाते हैं कि वो मानते नहीं है फिर। तो क्या कहा? तैसे उपयोग रूप परिणति राग द्वेष भाव करी परद्रव्यनि विषय प्रवर्ते थी। ताको मने करी कि परद्रव्यनि विषय मति प्रवर्ते स्वरूप विषय मग्न रहो। अब देखिए, बहुरी जो उपयोग रूप परिणति वीतराग भाव करी, जैसे मुनिराज की अथवा केवल ज्ञानी भगवान की, वीतराग भाव करी पर द्रव्यनि को जानी यथा योग्य प्रवर्ते। जैसे कल अपन ने देखा था, मुनिराज वो बाहर का जानते तो भी सब यथार्थ जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं, स्व को स्वरूप जानते हैं, स्व और पर को आपस में नहीं मिलाते हैं। ये सारी चीज हमने देखी थी, ये है यथा योग्य प्रवर्तन। वीतराग भाव करी पर द्रव्य को जान लिया, लेकिन अब क्या करना? राग द्वेष के नहीं, यथा योग्य प्रवर्तन जान लिया। शरीर को जाना तो कैसा जाना? पर जाना। आत्मा को जाना तो कैसा जाना? स्व जाना, है ना। आत्मा में अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व माना, शरीर में नहीं माना। इस तरह की प्रवृत्ति अगर चले यथा योग्य प्रवृत्ति, तो किछु दोष है नहीं, इसलिए उनसे मना नहीं की जाती। देखिए अब देखो आगे, बहुरी वह कहे है, वीतराग भाव से परद्रव्य को जानकर यथा योग्य प्रवृत्ति, तो कुछ दोष नहीं। 212 पेज पर आ गए हैं अपन। फिर से प्रश्न है कि ठीक है साहब, तो मुनिराज तो वीतरागी है ना, फिर मुनिराज परिग्रह आदि का चिंतन क्यों नहीं करते? कर ले, उनको क्या दिक्कत है? परिग्रह का चिंतन करके भी यथा योग्य प्रवृत्ति है ना। अब देखिए टोडरमल जी ने इस उदाहरण को कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया। बहुरी वह कहे, ऐसे है तो महामुनि परिग्रह अधिक चिंतवन का त्याग काहे को करे है? क्यों नहीं उनको जानने में उपयोग लगाते? क्या दिक्कत है? अरे क्यों मुनिराज को जंगल में रहने की बात कही जाती है, गृहस्थों के बीच में क्यों नहीं रहते? क्या हो जाएगा यहाँ रह लेंगे तो? क्या दिक्कत आ जाएगी? क्यों नहीं रहते? जैसे, है ना, ता का समाधान, जैसे विकार रहित स्त्री माने कि जिसके हृदय में तो कोई पाप नहीं है, लेकिन विकार रहित स्त्री कुशील के कारण पर घरनी का त्याग करे, तैसे वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण पर द्रव्यनि का त्याग करे है। बहुरी जे व्यभिचार को कारण नहीं, ऐसे पर घर जाने का त्याग है नहीं। तैसे जे राग द्वेष को कारण नहीं, ऐसे पर द्रव्य जानने का त्याग है नहीं।
कितना सुंदर उदाहरण है। फिर से वापस अपन वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर ले आते हैं इस उदाहरण को। वही बच्ची है अपने घर की, है ना, कौन सी वाली, वो जो बिगड़ेल बच्ची, वो नहीं, समझदार, जो यथा योग्य प्रवर्तन करती है। अब ये बताओ, मान लो दो हैं पढ़ाने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले दो व्यक्ति हैं। एक तो वो है जो शराबी है, थोड़ा ट्यूशन तो पढ़ाता है लेकिन शराबी है और व्यसनी है, तो ऐसे घर जाएगी क्या वो पढ़ने, उससे ऐसे व्यक्ति से पढ़ने जाएगी क्या? कि क्यों, इसके तो मन में पाप है ही नहीं ना, और ये तो वहां जाके राग द्वेष नहीं कर रही, तो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? कि नहीं, वहां गड़बड़ हो सकती है। आया समझ में? तो ट्यूशन पढ़ने ये जा रही है, इसके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन अरे अपन गाड़ी चलाते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि हम गाड़ी ठोकेंगे तो ही एक्सीडेंट होगा, सामने वाला भी तो आकर के एक्सीडेंट कर सकता है ना, तो गड़बड़ सामने की तरफ से भी हो सकती है। इसलिए ऐसे घरों का तो, वो जो सुशील स्त्री है, वो जो समझदार बालिका है, वो ऐसे घरों का तो वो भी त्याग करती है। और जो बिल्कुल सभ्य व्यक्ति है, जिसके यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, जिसको कोई व्यसन नहीं है, ऐसे व्यक्ति से पढ़ने में उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके कायदे से रहता है, ये इसके कायदे से रहती है ना। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे समझिए, तैसे वीतराग परिणति क्या करती है कि राग द्वेष के कारण जो परद्रव्य हैं तिनका त्याग करे। राग द्वेष के कारण जो परद्रव्य हैं, क्या मतलब, मुनिराज गृहस्थों के बीच में क्यों नहीं रहते? राग द्वेष के कारण ही है, या अन्य अन्य और जो विषय भोग हैं, इनके बारे में क्यों नहीं जानते रहते? मुनिराज अखबार पढ़े तो क्या दिक्कत है, कोई समस्या है क्या? है समस्या है या नहीं? अरे ये उदाहरण लगाओ, जो राग द्वेष के कारण है, ऐसी खबरों को भी नहीं जानेंगे, है ना। किसी व्यक्ति पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो एक सहज सामान्य बात कर रहा हूं। मुनिराज का स्वरूप कैसा हो उस पर बात कर रहे हैं अपन। मुनिराज वहां जंगल में ही क्यों रहते हैं, क्यों ऐसी जगह रहते हैं? ये तो उस बच्ची से पूछो कि वो शराबी क्या ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं जाती है, वो एक सभ्य इंसान के ही पढ़ने क्यों जाती है? बस ऐसे ही मुनिराज उपयोग को ऐसी जगह लगाते हैं। दोनों परद्रव्य ध्यान रखना, वो शराबी, वो जो व्यसनी पढ़ाने वाला है, वो भी पर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है, और वो जो सही साठ व्यक्ति है, बिल्कुल कायदे से रहने वाला, वो भी पराया व्यक्ति है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है दोनों पराये, लेकिन वहां गड़बड़ की संभावना है, वहां गड़बड़ की संभावना नहीं है ना, ऐसा। तो तैसे वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यनि का त्याग करे है, बहुरीजे व्यभिचार को कारण नहीं, ऐसे परघर जाने का त्याग है नहीं, तैसे जे राग द्वेष को कारण नहीं, ऐसे परद्रव्य जानने का त्याग है नहीं। अच्छा, मुनिराज अमेरिका के बारे में जानेंगे या नहीं जानेंगे? अमेरिका की खबरें हो, पाकिस्तान की, या और कोई देश की, या अपने शहरों की खबरें हो, उनको जानेंगे या नहीं जानेंगे? कि नहीं जानेंगे। अच्छा, और मुनिराज विदेह क्षेत्र की बातें जानेंगे कि नहीं जानेंगे? हैं? कि ये क्या बात हुई? वो भी एक क्षेत्र है और वो भी एक क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र भी तो जगह है ना, है? सुमेरु, तीन लोग, ये सब भी तो जगह है, ये भी तो क्षेत्र है, और अमेरिका आदि भी क्षेत्र है। कि नहीं, यहां राग द्वेष हो आते हैं, वहां राग द्वेष का कोई चांस नहीं। तीन लोक संबंधी जितनी भी रचनाएं हैं, स्वयंभू रमन समुद्र है, ये स्वर्ग है, नरक है, और विमान है, या अपना जम्बू द्वीप में ही बहुत सी रचनाएं हैं ऐसी, तो उनको जानने में कोई व्यक्तिगत राग द्वेष होने का चांस नहीं है, इसलिए उनको जानने का निषेध नहीं है। जे राग द्वेष को कारण नहीं, ऐसे परद्रव्य जानने का त्याग नहीं, और जो राग द्वेष में कारण बन सकते हैं उनको जानने का त्याग है। आया समझ में? उनको जानने का तो त्याग है। प्रथमान योग में इतने किस्से होते हैं, वो आप पढ़ोगे, उनको जानने का कोई मना नहीं है आपसे, है ना, अपने जैसे व्यक्ति कोई मना नहीं है, जबकि अपने तो उसमें भी राग द्वेष हो आते हैं। और जो अभी वर्तमान में, जैसे मान लो किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने कुछ भी ऐसे अपराध हुए जो अखबारों में छपते हैं, खबरें चलती रहती हैं, ऐसी खबरें जान करके अपने को, अरे कितना दुष्ट है, अरे कैसा खराब है, ऐसा है वैसा है। प्रथमान योग में भी यही सारी चीज पढ़ करके हमको इतना विकल्प आता है क्या? नहीं आता।
तो अपने लिए ही जब इतना अंतर पड़ जाता है तो मुनिराज के तो सोचो, मतलब उस वीतराग परिणति के बारे में सोचिए, तो वहां ऐसे परद्रव्यों को जानने का कोई त्याग नहीं है कि जिनसे राग द्वेष नहीं होते हो, और जिनसे राग द्वेष होते हो सकते हो, उनको जानने का तो वो भी त्याग करते हैं। अब यहाँ पे ढीठ जैसी बात नहीं करनी अपने को। कैसी? कह रहे तुम तो वीतरागी हो ना, तो सामने वाला कितना ही रागी द्वेषी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नहीं भैया, अभी कोई केवल ज्ञानी जैसी स्थिति नहीं हो गई है ना। वीतरागियों को मतलब मुनियों को भी उनका भी गुणस्थान गिरते हुए सुना है, पढ़ा है, देखा है, तो इसलिए सावधानी तो रखना जरूरी है। अभी जैसे कोरोना में मास्क लगा रहे ना सभी, अपन ही मास्क लगावे कि सामने वाले से भी लगवावे? अब वो सामने वाला क्या, तुमने लगा तो रखा है, फिर क्या दिक्कत है कि नहीं भैया तुम भी लगा लो। तुम भी लगा के ही रख लो, ऐसे ही कहेंगे ना। तो वैसे ही समझना है यहाँ, तो दोनों तरफ से, इधर तो वीतरागता है ही सही, लेकिन जहां राग द्वेष की संभावना है, ऐसे परद्रव्यों को जानने का वो भी त्याग करते हैं, वो वीतराग परिणति भी त्याग करती है, तो हमको तो करना ही चाहिए। और जहां राग द्वेष की संभावना नहीं है, ऐसे वहां उन वीतरागी परिणति को, ऐसे द्रव्यों को जानने का कोई त्याग नहीं है। ये लिखा ना यहाँ। अब देखिए बहुत बढ़िया उदाहरण है, अब भी बहुत काट पीट करके लिखा है उदाहरण। बहुरी वह कहे है जो जैसे हैं। अब इस उदाहरण ध्यान से देखिएगा, एक संशोधन आने वाला है जवाब में। पहले उदाहरण, ये जो प्रश्न है वो सुन लीजिए। बहुरी वह कहे है जो जैसे स्त्री प्रयोजन जानी पितादिक के घर जाए तो जाओ। क्या? बिना प्रयोजन जिस तिसके घर जाना तो योग्य नहीं। तैसे परिणति को प्रयोजन जानी सप्त तत्वनी का विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थान अधिक का विचार करना तो योग्य नहीं। एक संशोधन तो यहाँ तो लगा लीजिए, जोर आ जाएगा थोड़ा सा उसमें। क्या उदाहरण समझ में आया? कि भाई ठीक बात है कि अगर वही स्त्री का ही उदाहरण चल रहा है, वो प्रयोजन जान करके अपने पिता के घर जाती है। एक बात, प्रयोजन जान करके, कोई प्रयोजन हो तो बिना प्रयोजन वहां पर भी नहीं, क्या निष्प्रयोजन तो वहां भी नहीं, प्रयोजन जान करके जाती है। कहां जाती है? हर कहीं नहीं, पिता के घर। ठीक है, तो क्या उसको हर कहीं पे चल जाना चाहिए क्या? कि हर कहीं तो नहीं जाती ना। ठीक है, सही, ठीक है, प्रयोजन जान करके आप सात तत्व को जान लो, लेकिन बिना ही प्रयोजन ये पूरे छह द्रव्यों का, तीन लोक का, ये गुण स्थान आदि का, इनका विचार करना तो योग्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा वो नरम पड़ा है, पहले तो विचार करने की मना कर रहा था, अब विचार पे आया तो है, लेकिन तो भी क्या कि नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा सात तत्व, इससे बाहर मत निकलो। अब उदाहरण इसमें जो दिया है उत्तर में, उसमें एक संशोधन है, उससे बहुत आपको अंतर मालूम पड़ेगा। ता का समाधान, जैसे स्त्री पितादिक क्या लिखा है या टोडरमल जी को या लिखना होता तो वो वा लिखते, टोडरमल जी वा या फिर अथवा लिखते हैं, है ना, के नहीं लिखते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में अपन बोल देते हैं ये है कि ये है, ये है कि ये है, या के लिए अपन के लगा देते हैं, लेकिन वो बोलचाल में टोडरमल जी के शब्द का प्रयोग नहीं करते वहां। और के में भी अंतर है, वो वहां पे आप देख सकते हैं। जैसे स्त्री प्रयोजन जाने पितादिक के मित्रादिक के भी घर जाए, माने प्रश्न करता तो सिर्फ पिता के जाने की कह रहा था, टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर वो अपने पिता के मित्र के घर भी जाती है तो भी दिक्कत नहीं, स्वयं के मित्र नहीं। अब अगर या लगाओगे आप तो किसका मित्र? उदाहरण समझिए, जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मित्रादिक, किसके मित्रादिक? खुद के।
अगर खुद के मित्रादि की बात हो तो फिर तो व्यभिचार का प्रसंग आ जाए, फिर तो दोष लगा सकता है कोई भी है कि कहाँ गई थी, कि मैं मेरे दोस्त के यहाँ गई थी। कि कैसे दोस्त के यहाँ गई थी है? लांछन लग सकता है ना। तो खुद के मित्र नहीं, पितादिक के मित्रादिक माने भरोसेमंद व्यक्ति, जो भाई वगैरह है, भाई बंद है, कुटुंब है बड़ा, वो सब मित्र कहलाता है। मित्र का अर्थ अकेला दोस्त नहीं होता, मित्र का अर्थ परिजन होता है, भला चाहने वाला होता है, जो अपना भला करे उसे मित्र कहा जाता है। तो पितादिक के मित्रादिक के भी घर जाए, क्यों टोडरमल जी के क्यों लिखेंगे, या क्यों नहीं लिखेंगे? या में तो स्वयं की बात आ गई, ठीक है, और लिमिट हो गई। प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या था? प्रयोजन जान के पितादिक के घर जाए, कोई दिक्कत नहीं, अन्य घर में नहीं जाना। टोडरमल जी यही तो बताना चाह रहे हैं, अन्य घर भी जा सकती है। किसके? पितादिक के मित्रादिक, माने अपने भरोसे वाला होना चाहिए। अब कौन है पितादिक और कौन है मित्रादिक, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर इस पर अपन बात करते हैं। जैसे स्त्री प्रयोजन जानी पितादिक के मित्रादिक के भी घर जाए, तैसे परिणति तत्वनि का विशेष जानने को कारण गुण स्थान अधिक कर्म अधिक को भी जाने। क्या? तो पितादि तो हो गए 7 तत्व, और पितादि के मित्रादि हो गए गुण स्थान कर्म आदि। समझ में आया? थोड़ा सा दूर चली गई ना बात। पितादि या मित्रादि नहीं, पितादिक के मित्रादिक के घर भी भेजेंगे हम तो, प्रयोजन जानकर। प्रयोजन क्या है? क्या आया प्रयोजन? तैसे परिणति तत्वनि का विशेष जानने को कारण। काय के लिए जाएगी? क्या है प्रयोजन? तत्वों का विशेष जानने के लिए, क्योंकि तत्वों को जानने की बात तो उसने पितादि के उदाहरण लिया था, है ना। 7 तत्वों के स्थान पे रखा था ना पितादि के घर को। तो 7 तत्वों को जानने जाए या पितादि के घर जाए, वो एक जैसी बात थी। अब 7 तत्व को और ज्यादा समझने के लिए गुणस्थान आदि, कर्म आदि, 3 लोक आदि, ये सब भी जाने, ये बात लगेगी पितादिक के मित्र। कितना फर्क पड़ गया एक अक्षर से है? या के स्थान पे अगर के कर दो। और टोडरमल जी ये बारीकी जानते थे, है ना। ये तो अनुवाद में और संपादन में थोड़ा सा अपन लोग उनसे, अब टोडरमल जी जैसी प्रतिभा थोड़ी ना। तैसे परिणति तत्वनि का विशेष जानने को कारण कौन है? गुणस्थान अधिक, है ना। पितादिक के मित्र भरोसेमंद है, वो अपना ही काम करेंगे। ठीक उसी तरह से ये जो गुण स्थान, मार्गण स्थान या कर्म आदि की बात है, ये भी अपना ही काम आएगी, अपने ही काम आएगी, ठीक है। तो ऐसे उन कर्मादिक को भी जाने। बहुरी यहाँ ऐसा जानना, जैसे फिर से देखिए, शीलवती स्त्री उद्यम करी तो विट पुरुषनि के स्थान न जाए, जो परवश तहां जाना बन जाए, तो तहां कुशील न सेवे, तो स्त्री शीलवती ही रहे। जैसे आपने पुराणों में किस्से सुने होंगे सतियों के, है ना। सतियों को कौन अपहरण करके ले गया, कभी जंगल में ले गया, कभी कोई तो बेची गई, वेश्याओं के यहाँ भी बेची गई, किसी को सेठ ने खरीद लिया, किसी का क्या हुआ, ये सब किस्से अपन ने पढ़े। लेकिन उन्होंने कुशील का सेवन नहीं किया, तो अपन उनको सती बोलते हैं, शीलवती बोलते हैं। तैसे वीतराग परिणति उपाय करी तो रागादिक के कारण परद्रव्य विषय न लागे। टोडरमल जी ने 3-4 परिस्थितियां दे दी अपने सामने। क्या? वीतराग परिणति उपाय करके तो रागादिक के कारण परद्रव्यों में नहीं लगती, माने बुद्धि पूर्वक तो उनको जानने नहीं जाती, या चला करके तो जानने नहीं जाती, ऐसा कहना चाहिए। जो स्वयं तिनका जानना हो ही जाए, जैसे मुनिराज को उपसर्ग आदि का, तहां रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। आया समझ में? परिणति फिर शुद्ध ही है। पहले इसको अपन समझ लें, कंडीशन क्या क्या बन गई है। एक कंडीशन तो यह कि जिसके मन में ही खोट है उसको जाने को मना किया जाएगा कि तू तो कहीं मत जा, तू तो घर में रहे। एक जीव तो वो है ना, जिसके राग द्वेष होते हैं बिना काम ही, तो उससे कहते हैं तू दूसरी चीजों को मत जान, तू तो शास्त्र को लगा, अपने आत्मा को जान। शास्त्र की भी मना, आत्मा को जान। एक दूसरा, जो शीलवती है उसी तरह से जो वीतरागी परिणति है, वो आत्मा को जाने या पर को जाने, कोई दिक्कत नहीं है। दो, तीसरी बात क्या कि वो भी ऐसे स्थान पर तो नहीं जाएगी
कि जहां राग द्वेष की संभावना हो, है ना। तीसरा, राग द्वेष की संभावना ऐसे स्थान पर तो वो भी नहीं जाएगी। ठीक उसी तरह से वो जो स्त्री का उदाहरण था कि जान करके तो वो भी ऐसे व्यसनी आदि के यहाँ पर नहीं जाएगी, खोटे घरों में तो नहीं जाएगी। चौथी कंडीशन, अब कदाचित मान लो वहां जाना बन जाए और ये शीलवती रह जाए, है ना, कदाचित वो अन्य द्रव्य जानने में आ जाए और यहाँ राग द्वेष खड़े ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी शीलवान ही, शीलवती ही कहलाती है। ठीक ऐसे ये परिणति शुद्ध ही कहलाती है। मुनिराज परद्रव्यों को जानते हुए भी शुद्ध परिणति वाले हैं, हम परद्रव्यों को जानते, स्व को जानते हुए भी हम तो शुद्ध परिणति नहीं। वहां परद्रव्य को अपन जाने तो अपने तो राग द्वेष हुआ। आया समझ में? तो ये चार कंडीशन अपने सामने खड़ी होती है। अब इसका सार क्या निकला, है ना, मैं फटाफट पढ़ देता हूं इसको। ताते स्त्री आदि परिशह मुनि के होई, तिनको जाने ही नहीं, अपने स्वरूप ही का जानना रहे, ऐसा मानना मिथ्या है। कोई अगर ये सोचे कि मुनिराज तो पर को जानते ही नहीं है, कब नहीं जानते हैं कि आत्मा में लीन है उस समय या आत्मा में लीन नहीं है उस समय, कह रहे नहीं वो तो जानते ही नहीं, कभी भी नहीं जानते, कि नहीं ये गड़बड़ हो जाएगी। पर को जानते ही नहीं, आत्मा को ही जानते रहते हैं, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, यहाँ एक बारीकी है, जिस समय उनका उपयोग शुद्धोपयोग है, आत्मा में लीनता है, उस समय तो नहीं जानेंगे। ये तो खुद टोडरमल जी ने भी कहा है, उस समय तो नहीं जानेंगे, है ना। उपसर्ग हो रहा है और मुनिराज आत्मा में लीन हो गए। अब ये बताओ उपसर्ग का ज्ञान है या नहीं? उस समय नहीं है, नहीं उस समय नहीं है बिल्कुल भी, है ना, उस समय नहीं है जब आत्मा में लीन है तब। पहले ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो जैसे कछुए को खतरा लगते ही अंदर समा जाता है, ठीक वैसे ही मुनिराज जैसे ही वो बाहर में राग आदि का या उसकी संभावना नजर आई, वो स्वरूप गुप्त हो गए, है ना, आत्मा में लीन हो गए। अब किसका जानना है कि पहले पर का जानना था, वहां पे भी राग द्वेष नहीं थे, अब स्व का जानना है, वहां भी राग द्वेष नहीं। लेकिन जब स्व का जानना है तब पर का नहीं, और पर का जानना है तब स्व का नहीं। ये वाली कंडीशन अलग है। यहाँ जो टोडरमल जी कह रहे हैं कि उसका जानना ही नहीं होता, ऐसा नहीं, ये कौन सी बात कह रहे हैं? ये छठे गुण स्थान की। क्योंकि बहुत से ऐसे भी समझते हैं कि मुनिराज तो आत्मा ही आत्मा को जानते हैं, पर को नहीं जानते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आत्मलीन होने के पहले तो पर का जानना था, 100% था, और अभी भी होगा तो वो अबुद्धि पूर्वक का चल रहा है, जैसे वो शुक्ल ध्यान में देखा था हमने, है ना। तो अबुद्धि पूर्वक का उपयोग वहां नहीं रह सकता, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग तो एक समय में एक जगह ही रहता है। ये 3-4 जगह देख चुके हैं ना अपन। छद्मस्त का उपयोग तो एक समय में एक स्थान पर ही रहेगा, बाकी वो जानना पहले हो चुका अथवा अभी भी आत्मलीनता के समय अबुद्धि पूर्वक हो तो हो, वो उनको पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना समझ लेना, वो केवल ज्ञान गम्य है। फिर जो भी बात है वहां देखिए, तो ऐसा यहां समझना चाहिए अपने को, अपने स्वरूप ही का जानना रहे, ऐसा मानना मिथ्या है। ये बात यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पर के जानने का ही निषेध करा रहा था। तो टोडरमल जी यहीं इसी तरह का जवाब देंगे। यहाँ ये थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ हाँ नहीं जानते हो पर को, यहाँ कहना पड़ेगा, है ना। कब जानते हैं, कैसे जानते हैं, वो अलग बात है। ये देखो, यहाँ जो पंक्ति काटी थी ना, वो मैं बताता हूँ आपको। ताते स्त्री आदि परिशा मुनि के होई, तिनको जाने ही नहीं, अपने स्वरूप विषय मग्न रहे हैं, ऐसे नहीं है, ये लिखा था उन्होंने। और फिर विषय मग्न रहे ऐसे नहीं है, ये काट के फिर लिखा, अपने स्वरूप ही का जानना रहे हैं, ऐसा मानना मिथ्या है। कहने का अर्थ ये है कि मुनिराज जैसे ध्यान में बैठे हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां 7वां गुणस्थान यानी शुद्धोपयोग ही चल रहा हो, वो बाहर भी आते हैं, वो जानना भी होता है, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ बात समझ में आ रही है? बाकी जब उपयोग शुद्धोपयोग रूप है, आत्मा को जानने में लगा है, उस समय तो आत्मा का ही जानना है, ये खुद टोडरमल जी ने बताया है। उनको जाने तो है, परंतु रागादिक नहीं करे है। कब? कि उपयोग बाहर निकला आत्मा से तो जाना भी सही, लेकिन रागादि नहीं किए। या प्रकार पर द्रव्य को जानते भी वीतराग भाव हो है, ऐसा श्रद्धान करना। क्या
इसलिए परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूरा सार क्या निकला? सार ये निकला कि जानने से कोई बंधन नहीं है, राग द्वेष से बंधन है। और जानने से, परद्रव्य को जानने से राग द्वेष हो ही आवे ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है ना। ये तो अपनी सामर्थ्य के ऊपर है कि हम वहां पर किस तरह से राग द्वेष से बच पाते हैं या राग द्वेष में ही लग जाते हैं। अब इसका ये अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रकरण आ गया है स्वच्छंदी का, निश्चयाभासी का, है ना। इसे समाप्त करते हैं तो ये प्रकरण भी आज अपना पूरा हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी बात निकल करके आएगी सामने। बहुरी वह कहे है ऐसे है तो शास्त्र विषय ऐसे कैसे कहा, जो आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। कहा है ना, आत्मा का श्रद्धान किसमें कहा है? पुरुषा सिद्धि उपाय में आता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम? कि आत्मा का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान, आत्मा का चारित्र मतलब आत्मा में लीन होना वो सम्यक चारित्र। ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों कहा? ताका समाधान, मतलब ये प्रश्न क्यों उठा? ये प्रश्न इसलिए उठा कि भाई अगर दूसरी जगह भी वीतरागता रह सकती है तो फिर इधर आत्मा में लगने की बात ही क्यों की? देखो अब इस समाधान से सार निकल के आएगा। मोक्ष मार्ग किस पर निर्भर करता है? ये सार अनादित परद्रव्य विषय आपा का श्रद्धान ज्ञान आचरण था, है ना। अनादिकाल से परद्रव्य में ही श्रद्धान पड़ा हुआ था ना खुद का। मैं परद्रव्य को ही स्वद्रव्य समझता था, वैसा ही जानता था और उसी में लीन रहता था, वैसे ही मेरे एकत्व ममत्व कर्तृत्व आदि सब चला करते थे। अनादित परद्रव्य विषय आपा पर का श्रद्धान ज्ञान आचरण था, ताके छुड़ावने को, ये विवक्षा, कि अनादिकालीन जो खोटी प्रवृत्ति थी इसको मिटाने के लिए यह उपदेश है कि आप ही विषय आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण भय परद्रव्य विषय राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिटी। यहाँ पे वाह 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 ऐसा दिया या के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, टोडरमल जी या के लिए वाह शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहा, क्या उपदेश दिया? वो जो अनादिकाल से विपरीत श्रद्धान ज्ञान आचरण था उसे छुड़ाने के लिए ऐसा उपदेश दिया कि स्वयं का श्रद्धान करो तो राग द्वेष आदि परिणति रुकेंगे। आप ही विषय आपका श्रद्धान ज्ञान आचरण, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ऐसा होने पर ही परद्रव्य विषय राग द्वेष आदि पर परिणति रोकने का व श्रद्धान, एक मिनट, परिणति रोकने का श्रद्धान माने राग रूप परिणति रोकने का श्रद्धान, राग आदि रोकने का श्रद्धान। आ गई ना बात घूम फिर करके वहीं। आपको ध्यान होगा जब अपन ने स्वच्छंदता की बात की थी, वो उसके कुतर्क जो थे, जहां से प्रकरण चालू हुआ था निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंदता और उसका निषेध, वहां पे यही बात लिखी थी टोडरमल जी ने 200 पेज पर। मोक्ष मार्ग तो रागादि मिटाने का श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है ना, 200 नंबर पेज पर थी ना, वहां से बात चालू हुई थी। तो मोक्ष मार्ग ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करेगा तो वहां पे राग आदि घटेंगे, राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान ज्ञान आचरण मिट जाएगा, है ना। तब सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र होता है। जो परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने थे, क्योंकि परद्रव्य का परद्रव्य रूप से श्रद्धान करेगा, पर को पर जान लेगा, तो फिर बताओ वहां राग क्यों करेगा, द्वेष क्यों करेगा, क्यों उसको अपना मन, पर को पर जान ही लिया ना। पड़ोसी के घर में चावल बने या रोटी बने या फाका कशी करे, आपको कोई दिक्कत है? कोई समस्या खड़ी होती है, कुछ दुख आता है कि अरे आज उन्होंने चावल क्यों बना लिए, आज तो रोटी बनानी चाहिए थी उनको, या आज तो उनको भूखे रहना चाहिए था, या आज उन्होंने खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं क्या कभी आपको? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जानते हो कि ये पड़ोसी, ये दूसरे, ये हम नहीं है, ये हमारा घर नहीं है, ये खाएं चाहे नहीं खाएं, चाहे कुछ भी खाएं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं।
उनका और हमारा परिवार बिल्कुल अलग अलग है, उनका और हमारा घर बिल्कुल अलग अलग है। ये मान बैठे ना, मान रखा है ना अपन ने, तो हमें उससे राग द्वेष नहीं होता। ठीक वैसे ही जब परद्रव्य में परद्रव्य रूप श्रद्धान होगा, स्वद्रव्य में स्वद्रव्य रूप श्रद्धान होगा, ये जो लिखा है आप ही विषय, आपका श्रद्धान, आप ही विषय माने आत्मा में ही, आत्मा में ही आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण भय, भय माने होने पर पर द्रव्य विषय राग द्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान या ज्ञान या आचरण मिट जाता है, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। जो परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने थे सम्यक दर्शन आदि न होते होई, है ना, अगर परद्रव्य को परद्रव्य मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता हो तो केवली के भी तिनका अभाव होई, क्योंकि केवल ज्ञानी भगवान इतने सब द्रव्यों को क्या मानते हैं, स्वद्रव्य या परद्रव्य, वो भी परद्रव्य मानते हैं। केवली के श्रद्धान में क्या है, परद्रव्य, परद्रव्य रूप है कि उसको स्वद्रव्य मानते हैं वो, बस तो फिर वहां सम्यक दर्शन है तो यहाँ भी सम्यक दर्शन हो। जहां परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना, तहां तो राग द्वेष सहज ही भया। लो, ये बात क्यों लिख दी, ये उसके लिए लिखी है क्योंकि वो कहता था ना कि बस अपने को जानो, पर को मत जानो, ये तीन लोग आदि गुणस्थान आदि ये सब परद्रव्य, इनको नहीं जानना, कि तुझे तो द्वेष है ना, वहां तो स्व से राग और पर से द्वेष हुआ, जबकि यहाँ राग द्वेष नहीं चाहिए। जहां आपको आप रूप, पर को पर रूप यथार्थ जाना करे, तैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्ते, तभी सम्यक दर्शन आदि हो है, ऐसा जानना। निज को निज, पर को पर जान, है ना, फिर रागादि का कोई काम नहीं। ताते बहुत कहा कहिए, है ना, समय भी हो गया है, प्रकरण भी पूरा होने को है। ताते बहुत कहा कहिए, क्या कहें फिर ज्यादा, कि जैसे रागादि मिटाने का श्रद्धान होई, सो ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। टोडरमल जी ने किस पे जोर दिया सम्यक दर्शन में, कि कैसा भी श्रद्धान करो रागादि मिटने चाहिए, क्या रागादि मिटने चाहिए, चाहे जैसा भी श्रद्धान करो लेकिन रागादि मिटते हो तो वो सम्यक दर्शन। जैसे रागादि मिटाने का जानना होई, सो ही जानना सम्यक ज्ञान है। अरे आपको उड़द की दाल को जान करके आत्मा का ज्ञान होता हो तो वो सम्यक ज्ञान है। तुष्माच भिन्नम, बोलो, है, उन्होंने तो उड़द की दाल जानी, दाल और छिलका जाना, उसमें कर लिया, तो वो सम्यक ज्ञान था कि नहीं। आप तो उड़द की दाल में राग या द्वेष करते हो कि उड़द की दाल बनी बहुत बढ़िया, बाटी के साथ अच्छी लगेगी, उड़द की दाल बने इतनी बेकार, मुझे पसंद नहीं है। और उन्होंने क्या करा कि उड़द और छिलका भिन्न है। उनका उड़द को जानना सम्यक ज्ञान और अपना उड़द को जानना वो मिथ्या ज्ञान है। कैसी विचित्र बात है। तो ये पंक्तियां बहुत जोरदार हैं। जैसे रागादि मिटाने का श्रद्धान होई, सो ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जैसे रागादि मिटाने का जानना होई, सो ही जानना सम्यक ज्ञान है। और जैसे रागादि मिटे, सो ही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। यही मोक्ष मार्ग है। रागादि जिसमें मिटे वही मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि मोक्ष का स्वरूप रागादि से रहित। या प्रकार निश्चय नय का आभास लिए, यहाँ पे एक सुधार है सोनगढ़ वाली प्रति में, वहां शायद निश्चय नय से लिखा है, एक सेकेंड, 213 पेज है ना ये, हाँ, निश्चय नय से लिखा है, उसके स्थान पर निश्चय नय के कर लीजिएगा, जिनके पास सोनगढ़ वाली हो। जयपुर वाली में तो ठीक है। निश्चय नय का आभास लिए एकांत पक्ष के धारी जेनाभास, तिनके मिथ्यात्व का निरूपण किया। तो इस तरह से ये हमारा निश्चयाभासी का प्रकरण पूरा हो गया। अब व्यवहाराभासी का प्रकरण चलेगा, और निश्चयाभासी का प्रकरण जितना काम का है उससे ज्यादा ही काम का व्यवहाराभासी का प्रकरण, क्योंकि सबको व्यवहार का बहुत पक्ष पड़ा रहता है। अंदर ही अंदर वो उसकी चिपकाट तो रहती है ना, क्रियाकांड के प्रति। तो ये प्रकरण अपन समझने का प्रयास करेंगे कल से, है ना। अभी समय हो गया है, ये प्रकरण भी अपना पूरा हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।